वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में 5 ऐसे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो अधिकतर क्वेश्चन जो है दोस्तों एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, जिसे आप मात्र दोस्तों 25 से 30 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले। दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन लगातार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास है पहला प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी और आरआरबी में। ठीक है, प्रश्न है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन पता करें। सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों, यहाँ पास दो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिसमें ना तो दोस्तों अंश होता है, ना हर होता है और ना ही कोई भी दशमलव वाली संख्याएं होती है। तो धनात्मक पूर्ण पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हम मानेंगे उनका जोड़ कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और उनका अंतर 6 है। अगर इसको मैं घटा देता हूँ दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंतर 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको उसका गुणनफल निकालना है, अर्थात x इंटू वाई का मान हमको निकालना है। x गुणा वाई का मान क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण, इसको एक मान लेते हैं, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इन दोनों का अगर जोड़ देते हैं दोस्तों तो वाई जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अगर x का मान निकालेंगे दोस्तों 36/2 हो जाएगा, तो ये कितना में जस्ट चला जाएगा, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 एक बचा, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 x इक्वल टू कितना है दोस्तों, हमारे पास x इक्वल टू आया 18 आ गया। ठीक है, हमारे पास x इक्वल टू दोस्तों कितना आया, 18 आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है दोस्तों, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग x की जगह कितना पुट कर देंगे, 18 यहाँ पास पुट कर देंगे और इधर जब पक्षांतर करेंगे तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 30 माइनस कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 माइनस जब 18 करेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा, ये बचेगा 12। ठीक है, कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 18 माइनस क्या हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब इसी हमारा x का मान कितना आया, 18 आया और y का मान कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, x का मान 18, y का मान 12। अब इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 30 आता है कि नहीं आता। हमारे पास 18 और 12 को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 30, चूंकि 18 और 12 को जोड़ने पर 30 आता है। ठीक है, उसी तरीके से उनका अंतर 18 में अगर हम लोग 12 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है दोस्तों, हमारे पास आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक है, अगर घटाते हैं तो, लेकिन हमको बताना क्या है, इनका गुणन पता करना है हमको, 18 और 12 का गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले 18 और 12 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इकाई को देखिए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर गुणा करेंगे तो दोस्तों 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 है, तो इकाई में हमारे पास क्या आएगा, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके इकाई में 6 वाले जगह कितने जगह है, तो हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो इकाई में 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 216। अगर हम लोग क्या करते हैं, 18 और 12 को गुणा कर देते हैं तो हमारा 216 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों समझाते हुए, इसलिए समय ज़्यादा लगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा इक्वेशन से है दोस्तों, संख्या पद्धति से प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपको सिर्फ समझना होगा, आंसर फटाक से निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया है दोस्तों, आपका जो है बॉयज़ का कितना दिया है, बॉयज़ एवं गर्ल्स का। ठीक है, तो जो लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब यहाँ पास क्या है दोस्तों, कौन ज़्यादा है, यहाँ पास जो है गर्ल्स जो है की तुलना में बॉयज़ 3 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, 3 गुना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉयज़ कितना हो गया, 3 गुना हो गया गर्ल्स के। ठीक है, अगर रेशियो में देखो दोस्तों 3:1 के अनुपात में जो है लड़कों और लड़कियों की अनुपात है। ठीक है, तो कुल अनुपात की अगर बात करें तो यहाँ पास 4 हो जाएगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा, 3 अनुपात में है, यहाँ पास कितने अनुपात में है, 1 अनुपात में है, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 4 अनुपात के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रदर्शित नहीं हो सकता, इसको निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी 4 जो आया है उन्हीं सभी ऑप्शन को भाग दे करके देखना पड़ेगा। तो 48/4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये पूरी तरीके से भाग हो गया। तो मतलब ये संख्या प्रदर्शित
कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बी ऑप्शन देख लेते हैं। इस 44/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो कितना आया 11। तो पूर्ण भाग हो रहा है, तो ये भी संख्या प्रदर्शित हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, चूंकि हम लोग इसको 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और 2 जो है नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारे पास संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचा हुआ है, तो ऑप्शन डी को भी 4 से भाग दे करके देखते हैं। तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 शून्यम शून्य, 10 बार में चला गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चूंकि 42 चूंकि पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संख्या को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मेथड आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उनमें से 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल लेता है। ठीक है, तो दोनों के अंकों में से छोटा अंक कौन सा है हमको ये बताना है। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसानी से बन जाएगा। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है, अगर उन इकाई और दहाई वाली संख्या है, अगर मैं इकाई और दहाई दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास कितना आता है, योग 14 आ जाता है। ठीक है, अब उसी जो संख्या दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसमें से अगर मैं क्या कर देता हूं, 36 जोड़ देता हूं। हमारे पास जो दी हुई संख्या है 2 अंकों वाली, अगर उसमें मैं क्या कर देता हूं, 36 को जोड़ देता हूं, तो जो अंक है वो क्या हो जाता है, आपस में परस्पर बदल जाता है। ठीक है, आपस में परस्पर बदल जाता है। लेकिन हमको बताना क्या है, उन दो स्टार्टिंग में जो लिए हैं, जो संख्या लिए हैं, वह उसमें से छोटा अंक कौन सा है हमको ये बताना है। वो इकाई का भी हो सकता है, दहाई का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको छोटी संख्या हमको ये बताना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, गो टू ऑप्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 अंक की संख्याओं का योग 14 है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं। तो अगर इकाई अंक का दोस्तों मान लो एक संख्या, इसका छोटी संख्या 4 है, तो इसमें क्या जोड़े कि हमारे पास कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो 4 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। चूंकि 10 हम लोग नहीं जोड़ सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर 4 में 10 जोड़ता हूँ तो 4 और 10 क्या हो जाएगा, 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमको क्या बोल रहा है इसमें, 2 अंकों वाली संख्या बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो छोटी संख्या अगर 5 है, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर छोटी संख्या हमारा 5 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कितना जोड़े कि हमारे पास 14 आ जाएगा, तो हम जोड़ेंगे 9 जोड़ देते हैं। तो 9 जोड़े तो हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, मान लेते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या है दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा 59। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास वो संख्या क्या है, 59 है। 59 में अगर मैं 36 जोड़ देता हूं तो दोस्तों, अगर मैं 59 को अगर अंक को बदल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। मतलब इकाई का अंक दहाई में चला जाएगा, दहाई का अंक आपस में जो है दोस्तों इकाई में आ जाएगा। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, अंक का स्थान बदलना। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसमें 36 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो 9 6 कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल आया 1। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो चूंकि देखिए 95 आ गया, संख्या जो है आपस में परस्पर पूरी तरीके से क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगर अन्य ऑप्शन भी आप चेक करना चाहो दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो एग्जाम हॉल में तो आप जरूर चेक कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा जो है इस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पास बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बिना कॉपी पेन उठाए आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए प्रश्न है, एक सूक्ष्म जीव जो है प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी। सिंपल सा प्रश्न है। एक जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों, अगर वो 24 घंटे अर्थात एक दिन में वो अपनी संख्या को क्या कर लेता है, दोगुना कर लेता है। जैसे आज उसकी संख्या 1 है तो 24 घंटे के पश्चात वो 2 हो जाएगा, फिर 24 घंटे के पश्चात वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का कितना हो जाएगा, 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है दोस्तों कि इसमें जो 30 दिन था, 30वां दिन था, उस समय उसकी जो संख्या थी वो कितना था, 84 लाख। कितना था दोस्तों, 30वें दिन की बात करें तो कितना था उस समय, था 84 लाख। ठीक है, 84 लाख हमको बताना है 21 लाख, तो इससे पहले, ठीक है सॉरी,
तो देखिए 30 से पहले क्या आएगा, 29 आएगा। तो 29 को कितने रहा होगा यहाँ पास संख्या, तो 84 का जस्ट आधा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, तो आपका 29वां दिन कितना हो जाएगा, 42 लाख, और हमको कितना बताना है, 21 लाख में लाना है। तो दोस्तों जस्ट इसके पहले 28वें दिन कितना रहा होगा, तो 28 दिन का 42 का फिर आधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 लाख रहा होगा। कौन से दिन को, 28वां दिन को। ठीक है, हमको यहाँ पास जो 84 लाख है उसको अगर हम लोग 30 दिन के पहले बोला, अगर जो भी कैलकुलेशन करते हो दोस्तों, तो आपको समझना होगा कि जस्ट उसके एक दिन पहले ही उसका जो है आधा रहा होगा। तो 28वें दिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 28वां दिन कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। और इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल भी घबरा नहीं है, ये इस तरीके का प्रश्न दोस्तों बोनस अंक होता है। ठीक है, नंबर स्कोर करने में, ठीक है, नंबर ज़्यादा नंबर लाने में। ठीक है, तो यहाँ पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो हड़बड़ी के चक्कर में दोस्तों गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुल मुर्गियां और गाय हैं, कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, उनके पैरों की जो संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। इस तरीके प्रश्न लगातार पूछा जा चुका है, CGPSC के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, पेपर 2। ठीक है, उसी तरीके से आपका UPSC के एग्जाम में, SSC के में भी, RRB के में भी बहुत में पूछा जा चुका है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इस तरीके का प्रश्न अगर आपका जनरली तौर पर ये पैर वाला और सिर वाला से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें एक पक्षी रह सकता है, दूसरा जानवर हो सकता है। ऐसा रहता है दोस्तों कि एक में जो है आपका 2 पैर वाला रहेगा और दूसरा जो रहेगा उसमें 4 पैर वालों हो सकता है। ठीक है, तो 2 पैर वाले में आपको कुछ भी पक्षी दे सकता है। ठीक है, मुर्गी की जगह कौवा भी दे सकता है, बतख भी दे सकता है। ठीक है, और गाय वाला है जो दोस्तों उसमें 4 पैर वाला ही देगा, आपके भैंस भी दे सकता है, बकरी भी दे सकता है, गाय भी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी बोल दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास 4 पैर वाला रहेगा। अब इस सिचुएशन में जब भी प्रश्न आएगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 पैर वाले जानवर का संख्या निकालना है। अब 4 पैर वाले यहाँ पास तो मुर्गियों की संख्या फिलहाल तो वो कितना पैर होता है, उसको 2 पैर होता है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो 4 पैर वाले निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है L/2 - H। ठीक है, L क्या है दोस्तों, लेग, पैर, L/2 हो गया, माइनस अब H क्या है, सिरों की संख्या, हेड। ठीक है, तो यहाँ पास मान रख देते हैं, तो हमारा जो आएगा वो किसका मान निकलेगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगा। तो L हमारे पास कितना दिया हुआ है, 140 दिया है, तो 140 हो गया, बट ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। H हमारे पास कितना है दोस्तों, मस्तकों की संख्या 48 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 में जाएगा और 2 शून्यम शून्य हो जाएगा। तो 70 - 48 कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 70 माइनस कितना कर देंगे, ये 48 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 10 है, 10 में से क्या हो जाएगा, 8 गया तो कितना आया, 2 आया। और यहाँ पास दोस्तों कितना बचा, हमारे पास 6 बचा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, हमारे पास 2 बच जाएगा। तो हमारे पास जो 22 आया है, कितना आया है दोस्तों, 22। तो 22 जो आया है वो किसकी संख्या है दोस्तों, यहाँ पास जो है गायों की संख्या। किसकी संख्या है दोस्तों, गाय की संख्या, क्योंकि हम पहले निकाले हैं 4 पैर वाले जानवर की। ठीक है, तो अब हमको किसका निकालना है, मुर्गियों की संख्या निकालना है। ठीक है, जो ऑप्शन आंसर निकाला हो दोस्तों 4 पैर वालों की, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। आप जल्दबाजी के चक्कर में टिक ना लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप क्या करोगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगा, कितना निकला, 22 आ गया। ठीक है, तो 22 आया है, तो जो कुल मस्तकों की संख्या है उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा मुर्गियों की संख्या निकल जाएगा ना भाई। तो 48 में से हम क्या करेंगे, जो गायों की संख्या उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पास माइनस करेंगे, 8 में से 2 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पास इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई मिल गया हमको। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इकाई अंक देखिए जिसमें ऑप्शन में 6 रहा होगा, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। तो यहाँ पास 26 क्या है दोस्तों, यहाँ पास है 26 जो है मुर्गियों की संख्या है और 22 जो है दोस्तों यहाँ पास गायों की संख्या है। संतुष्टि के लिए आप आसानी से इसका जो है पैरों की संख्या निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पास देखिए, अगर 26 क्या है मुर्गियों की संख्या है तो 26 2 कर दीजिए, तो 26 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 का 2 हासिल आया, कितना हो जाएगा यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 26 दूनी कितना हो गया 52। उसी तरीके से यहाँ पास 22 में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि पैरों की संख्या गायों में कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी फिर से 8, सभी को
जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। 5 2 कितना हो गया, सॉरी 8 2 10 हो गया, 10 का शून्य हासिल आया, कितना हो जाएगा 1, 8 5 13 और कितना हो जाएगा 14। तो देखिए इस तरीके से 140 आ गया कुल। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, चूंकि मुर्गियों के लिए है और इस तरीके का प्रश्न लगातार पूछा जाता है। और घबराइएगा मत, सिंपल सा फॉर्मूला है L/2 माइनस एच, अर्थात दोस्तों आपको जिसमें ज़्यादा है उसको 2 से भाग कर दीजिए और जो अंक बचा है क्वेश्चन में उसी को आप जो है उसमें घटा दीजिए, तो हमारा जो है दोस्तों 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न लगातार पूछा जाता है और इसमें लगातार प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं बता दिया ना, आप समझ गए अच्छी तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जब भी आप काम करते रहो, कैलकुलेट करते रहिएगा दिमाग से। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, L/2 माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जैसे ये क्या हो गया, जैसे ये 12 बंदर 12 के लिए 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 के लिए खाने में कितने मिनट का समय लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको लगातार प्रैक्टिस कराया हूँ। पिछला वीडियो को जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिए कि मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ साथ ही साथ दोस्तों मेरे वेबसाइट www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा जीके और दोस्तों जॉब से रिलेटेड आपको न्यूज़ वहाँ पास मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, abhyasgk.com। ठीक है, आप ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ से आपको प्रतिदिन ज्ञानवर्धक जो है जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।